हाल ही में पेट्रोल पंप पर मीटर की तेजी से भागती हुई वो संख्याएं जरूर आपका ध्यान खींच रही होंगी, है ना? लगभग 5 रुपए। जी हां, कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 5 रुपए प्रति लीटर का ये अचानक बढ़ा हुआ बोझ सीधा हम और आप महसूस कर रहे हैं। चाहे दोपहिया वाहन हो या कोई बड़ी गाड़ी, पलक झपकते ही बजट तो हिल ही जाता है। तो आखिर अचानक से कीमतों में ये आग क्यों लग गई है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम डिकोड करेंगे भारत में ईंधन की कीमतों के इस रिपल इफेक्ट को। आप देखेंगे कि ये महज आसपास के पेट्रोल पंप की कोई स्थानीय कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे कोने में हो रही हलचल की एक पूरी चेन है, जिसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ रहा है। आज हम इस पूरी पिक्चर को 4 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, हाल ही में हुई मूल्य वृद्धि। दूसरा, डायनामिक प्राइसिंग का पूरा गणित। तीसरा, कच्चे तेल के बाजार पर पड़े वैश्विक झटके। और चौथा, आयात पर हमारी वो निर्भरता जो पूरे सिस्टम को कमजोर बनाती है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से और देखते हैं कि इन कीमतों का जमीनी असर क्या हो रहा है। इस जमीनी हकीकत को समझने के लिए जरा दिल्ली के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 23 मई को क्या हुआ? पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हो गया, और डीजल वो भी 91 पैसे की छलांग लगाकर 92 रुपये 49 पैसे तक पहुंच गया। अब शायद आपको लगे कि महज कुछ पैसों की ही तो बात है, लेकिन कैच यहां है, ये सिर्फ 10 दिनों के अंदर तीसरी बढ़ोतरी है। और जब ये बढ़ोतरी इस तरह लगातार होती है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक हर चीज का खर्च बढ़ जाता है, जिसका सीधा डेंट हमारे बजट पर पड़ता है। अब इस पूरी सिचुएशन के बैकग्राउंड को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये एकदम क्लियर पिक्चर देती है। अप्रैल 2022 से लेकर एक लंबे अरसे तक कीमतों को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया था, यानी आम जनता को बचाने के लिए इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कीमतों में थोड़ी कटौती करके राहत भी दी गई। लेकिन गेम पलटा 15 मई 2026 को, जब यह फ्रीज हटना शुरू हुआ, और नतीजा 23 मई 2026 तक सिर्फ 10 दिनों में 3 बार कीमतें बढ़ गईं। मतलब बिल्कुल साफ है, जब इतने लंबे समय तक दबाकर रखी गई कीमतें अचानक खुलती हैं तो उनका उछाल बहुत जबरदस्त होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डायनामिक प्राइसिंग। चलिए समझते हैं कि पर्दे के पीछे का वो कॉर्पोरेट तंत्र क्या है जो असल में ये कीमतें तय कर रहा है। न्यूज़ में अक्सर एक टर्म उछाला जाता है OMCs, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। आसान भाषा में कहें तो ये इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां हैं। इनका काम सिर्फ कच्चा तेल रिफाइन करना या उसे पूरे देश में बांटना नहीं है, बल्कि डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम के तहत आपके पेट्रोल पंप पर जो रोजाना कीमतें बदलती हैं ना, उन्हें संशोधित करने का अधिकार भी इन्हीं बड़ी कंपनियों के पास है। लेकिन इस डायनामिक प्राइसिंग की जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसके तहत कीमतों में रोजाना बदलाव होता है। दूसरी बड़ी बात, पेट्रोल और डीजल आज भी GST के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से इस पर टैक्स लगाती हैं। और तीसरी सबसे अहम बात जो अभी के हालात को समझाती है, पिछले कुछ समय से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का भारी वित्तीय नुकसान सरकार और इन कंपनियों ने खुद उठाया था। लेकिन अब जब इन OMC कंपनियों का ये जमा हुआ घाटा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो वो मजबूरन अपना ये सारा नुकसान ग्राहकों की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इन विशाल कंपनियों को अचानक इतना भारी नुकसान हो क्यों रहा है? इसका जवाब मिलेगा हमारे तीसरे हिस्से में, वैश्विक झटके और क्रूड ऑयल। जरा इस छलांग को देखिए, सिचुएशन की गंभीरता एकदम साफ हो जाएगी। ईरान और अमेरिका के बीच जो ताज़ा तनाव हुआ, उससे पहले कच्चे तेल की कीमत लगभग $70 प्रति बैरल के आसपास हुआ करती थी। लेकिन इस टकराव के बाद यही कीमतें सीधे $100 प्रति बैरल के भी पार निकल गईं। जरा सोचिए, ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल जब इतनी तेजी से महंगा होगा तो जाहिर सी बात है देश की तेल कंपनियों का आयात का बिल भी आसमान छुएगा, और वही भारी भरकम बिल अंततः पेट्रोल पंप पर कुछ पैसों की रोजाना बढ़ोतरी के रूप में सामने आ रहा है। तो असल में इस पूरी ग्लोबल टेंशन का मेन ट्रिगर क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है पश्चिम एशिया का भू राजनीतिक संकट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? इसे ऐसा समझ लीजिए कि ये समुंदर के रास्ते होने वाले ग्लोबल तेल व्यापार का एक बेहद रणनीतिक और संकरा रास्ता है, एक तरह का चोक पॉइंट। दुनिया भर के समुद्री तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ यहीं से होकर गुजरता है।
अब आप खुद सोचिए, अगर ऐसे क्रिटिकल रास्ते पर कोई रुकावट आ जाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी ना। बस इसी वजह से कीमतें रातों रात बेकाबू हो रही हैं। लेकिन रुकिए, इन तमाम वैश्विक चिंताओं के बीच एक बहुत ही जरूरी संदर्भ भी है जो हमें पता होना चाहिए। 22 मई को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ तौर पर एक बयान जारी करके कहा है कि भारत के पास पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। रिटेल आउटलेट्स पर जो दबाव दिख रहा है वो सिर्फ अस्थायी रूप से बढ़ी हुई डिमांड की वजह से है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी तरह की घबराहट या पैनिक बाइंग से बचा जा सके। देश में ईंधन की बिल्कुल कमी नहीं है, दिक्कत सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों के दबाव की है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, आयात पर भारत की निर्भरता। यही वो चीज है जो हमें सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। जरा इस डोनट चार्ट पर नजर डालिए। ये बिल्कुल शानदार तरीके से दिखाता है कि असल में हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था इतनी संवेदनशील क्यों है। देखिए, हमारी कच्चे तेल की कुल जरूरत का 85% से भी ज्यादा हिस्सा हम बाहरी देशों से मंगाते हैं, यानी आयात करते हैं, और जो हमारे अपने घरेलू स्रोत हैं वो 15% से भी कम है। अब इतनी भारी आयात निर्भरता का सीधा सा मतलब है कि ग्लोबल मार्केट में या दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई झटका लगता है तो हमारा पूरा सिस्टम उसे तुरंत महसूस करेगा। हम चाहकर भी इन वैश्विक घटनाओं से अछूते नहीं रह सकते। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए आखिर में ये एक बहुत ही व्यापक और गंभीर मैक्रो इकोनॉमिक सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो आयात पर इस हद तक निर्भर है, वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ते राजकोषीय घाटे और महंगाई के बीच कैसे बैलेंस करेगी। क्योंकि देखिए, अगर सरकार बढ़ती कीमतों का बोझ खुद उठाती है तो देश का घाटा बढ़ता है, और अगर दाम बढ़ने देती है तो पूरे देश में महंगाई की मार पड़ती है। ये सिर्फ रोजाना पेट्रोल के दाम का छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ढांचागत और लॉन्ग टर्म क्राइसिस है। इस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।